हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। मैं पवन ग्रोवर और आज हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में भी सेम ट्रीटमेंट है जो रिटायरमेंट में होती है, राइट। जब पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप, जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो एक बार ख़त्म हो जाती है, बट फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर टेकन ओवर कर लेते हैं, ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर इन द रेशियो विच दे डिसाइडेड, राइट। जिस रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया उस रेशियो में रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर का शेयर टेकन ओवर कर लेते हैं, ठीक है जी। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो रिटायरमेंट होती है वो वॉलंटरी होती है, प्लान्ड होती है, जबकि डेथ ऑफ पार्टनर प्लान्ड नहीं होती। और सेकंड, जब रिटायरमेंट होती है तो जो अमाउंट ड्यू होती है पार्टनर की वो रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देते हैं, बट इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है तो जो उसकी अमाउंट ड्यू है पार्टनरशिप में वो सारी किसको पे करेंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है जी। अब जब पार्टनर की डेथ होगी तो हमें बुक्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी? सेम एज इन रिटायरमेंट, सारा कुछ वैसे ही होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम भी पार्टनर बिजनेस से बाहर जा रहा है, फर्म से बाहर जा रहा है, और डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम भी पार्टनर बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो दोनों केसेस में ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट सेम सी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। इस चैप्टर में आपको मेन जो टॉपिक करने हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एक सम इस टॉपिक में से कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो हमने मेन टॉपिक कौन से करने हैं? एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी पार्टनर की डेथ होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, पहले 3 पार्टनर थी तो तीनों आपस में अगर इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे तो रेशियो थी 1:1:1, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 33% हर पार्टनर को मिलता था। एक पार्टनर की डेथ होगी तो अब 2 पार्टनर है प्रॉफिट शेयर करने वाले, मतलब दोनों को 50-50% मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई ना, ठीक। तो पहले हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, सेम एज इन रिटायरमेंट, कोई फर्क नहीं है। जैसे रिटायरमेंट में कैलकुलेट करते थे वैसे ही डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है या फिर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी सेम है। जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो उसको भी हम गुडविल का शेयर निकाल के देते हैं, और जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसका गुडविल का शेयर भी कैलकुलेट करके उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जिस पर्सन ने रिटायरमेंट अच्छी तरह कर ली है उसको ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, क्योंकि दोनों केसेस में सेम ट्रीटमेंट करनी है जैसी हमने रिटायरमेंट के टाइम की थी, ठीक है जी। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, ये पॉइंट नया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, और इंपॉर्टेंट भी है मेरे अकॉर्डिंग। एग्जाम में इस टॉपिक में से 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, राइट। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जितनी देर तक वो जिंदा रहा, ठीक है, 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, हो सकता है पार्टनर की डेथ हुई 30 जून को, हो सकता है 31 मई को हो गई, या 1 जुलाई को हो गई, 1 अगस्त को हो गई, किसी भी टाइम हो सकती है साल में। उस देर तक तो वो पार्टनर था ना, तो जितना उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है वो कैलकुलेट करके उसे देना है, राइट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो डिसीज्ड पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसका करंट ईयर में उसकी डेथ तक कितना प्रॉफिट में शेयर बनता है वो कैलकुलेट करना है, राइट। उसके बाद तो फिर सेम है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व की एडजस्टमेंट, ये भी रिटायरमेंट वाली है। जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, लॉसेस या रिजर्व पड़े होते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, या जर्नल रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो सेम एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट वाली, ठीक है। वो आप पिछली वीडियो देख लेना, जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाली है उसमें मैंने क्लियर किया है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं और रिजर्व्स हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी सेम रिटायरमेंट वाला ही है, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है, बट प्रेजेंटली आपके सिलेबस में बैलेंस शीट नहीं है। डेथ ऑफ पार्टनर के केस में आपने बैलेंस शीट नहीं बनानी, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने, सिर्फ उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हुई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने करने हैं, एक तो ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रिटायरमेंट वाला ही है केस लगभग। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने करना है। रिवैल्यूएशन भी सेम है।
उसके बाद सिर्फ उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना के देखेंगे जिस पार्टनर की डेथ हुई है। सबके कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने, बैलेंस शीट भी इस चैप्टर में आपने नहीं बनानी, दैट्स नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है जी। अब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सबसे पहला केस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें भी वही दो कंडीशंस हैं जो रिटायरमेंट वाली थी। ठीक है जी। आपको हो सकता है कि टेकन अप रेशियो दी हो, ये भी हो सकता है टेकन अप रेशियो ना दी हो। तो हम दोनों केस करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन टेकन अप रेशियो इज नॉट गिवन, व्हेन टेकन अप रेशियो इज नॉट गिवन, टेकन अप रेशियो नहीं दी हुई है, राइट। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 2/5, 1/10। वाई रिटायर हो गया, ये सेंटर वाला पर्सन रिटायर हो गया। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है पहले। तो रेशियो की फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, 2, 5, 10 का एलसीएम कितना आ गया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 5, 10 का एलसीएम आ गया 10। तो 2 के टेबल पे 5 पे आता है, 5 1 इज 5, 5 के टेबल 2 पे आता है, 2 2 ज़ा 4 और 1। हाँ जी बेटा, इनकी अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। तो इसमें से वो कह रहे हैं कि वाई की डेथ होगी, बस और कुछ नहीं बताया, यही गिवन है, वाई डाइड एंड हिज शेयर वॉज, वो हमें पता उसका शेयर कितना था 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बन गई, बस आपने इतना करना है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर बीच में से क्रॉस कर देना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बची, 5:1, एक्स एंड जेड। और यही गेनिंग रेशियो भी है, गेनिंग रेशियो भी 5:1 है। तो जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस इतना बोल दिया कि ये पर्सन रिटायर हुआ है, तो जो पर्सन रिटायर हुआ उसको बीच में से क्रॉस कर दो, बाकी जो बची वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है जी। अगर इसकी डेथ होती तो कितनी बनती, 4:1, इसकी डेथ होती तो 5:4। अब वाई की हुई है तो क्या बची, 5:1। करेक्ट जी। ये तो आ गया जब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बस सिंपल इतना बोला था कि इस पार्टनर की डेथ हुई है, ये नहीं बताया था कि उसका शेयर पार्टनर्स ने किस रेशियो में टेकन ओवर किया। हाँ जी बेटा, अब हम सेकंड केस करते हैं। जब आपको टेकन ओवर रेशियो दी हुई है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, 1/2, 2/5, 1/10 की रेशियो है। वाई डाइड एज हिज शेयर इज टेकन अप बाय एक्स एंड जेड इन द रेशियो 5:3। यहाँ पे टेकन ओवर रेशियो दी हुई है, वाई की डेथ हो रही है और इसका शेयर इन दोनों ने इस रेशियो में टेकन ओवर कर लिया। ठीक है। अब ये केस करते हैं जब हमें टेकन अप रेशियो दी हुई है। ठीक है। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 1/2, 2/5 और 1/10 की उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वाई डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय एक्स एंड जेड इन द रेशियो 5:3। तो मींस यहाँ पे हमें टेकन अप रेशियो दी है। जब टेकन अप रेशियो दी है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे सिंपल रेशियो में क्या लेके आते हैं। सिंपल रेशियो में हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 5:4:1। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी, एलसीएम लेके करें तो 10 एलसीएम आ गया, इट्स अ 5:4:1, एक्स वाई एंड जेड। इसमें से वाई की डेथ होगी, वाई डाइड एंड हिज शेयर वॉज, शेयर कितना था उसका 4/10। ये जो 4/10 इसका शेयर था वाई का, ये एक्स और जेड ने टेकन ओवर कर लिया किस रेशियो में, 5:3 की रेशियो में। तो हम देखते हैं किसने कितना टेकन अप किया। एक्स टेकन अप, कितना टेकन अप किया एक्स ने, 4/10 को किस रेशियो में टेकन अप किया, 5/8। तो ये कट हो गए 2 से, तो ये आ गया 5/20। मैंने 5 को 10 से कट नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रह जाएंगे इनकी। Z टेकन अप 4/10, y का शेयर इनटू किस रेशियो में टेकन अप किया, 3/8, 3/8 की रेशियो में। फिर कट हो गए तो 3/20। मतलब जो y का शेयर था उसको x ने टेकन अप किया 5/20 और z ने कितना टेकन अप किया, 3/20। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो जो इनकी ओल्ड रेशियो थी उसमें इन्होंने जो टेकन अप किया वो ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। x इज अ न्यू शेयर, पहले कितना था x का
5/10, टेकन अप कितना किया 5/20, तो 20 LCM 10 + 5 15/20, इसका न्यू शेयर हो गया। Z न्यू शेयर, इसके पास पहले कितना था 1/10 प्लस इसने कितना टेकन अप किया 3/20, 20 LCM 2 + 3 5/20, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई 15:5 और 3:1, X एंड Z। क्लियर बेटा, ये है वे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। ये केस जब आपको टेकन अप रेशियो नहीं दी और ये केस जब आपको टेकन अप रेशियो दी हुई है। ठीक है जी, एक और केस करते हैं इसके साथ ही। हाँ जी बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक केस और करते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, XYZ पार्टनर है, Z डाइड एंड 4/9 शेयर ऑफ Z इज टेकन अप बाय X, मतलब Z का जो शेयर है उसका 4/9 पार्ट किसने टेकन ओवर कर लिया X ने, और बाकी जो बैलेंस है वो टेकन अप बाय Y। तो पहले हम देखते हैं कि Z का शेयर कितना है। Z died and his share was 2/9, X taken up, X ने कितना टेकन अप किया वो तो बताया ही हुआ है 2/9 इंटू 4/9, 2/9 का 4/9 किसने टेकन ओवर किया X ने, मतलब 8/81। Y टेकन अप, जो X का Z का शेयर है 2/9, Y ने कितना टेकन अप किया जो बैलेंस बचा। ठीक है, टोटल इसका 2/9 था, उसमें से 8/81 तो ले लिया X ने, जो बाकी बचा वो किसने लेना है Y ने, तो बाकी कितना बचा वो माइनस करके निकाल लेते हैं। Z का शेयर था 2/9, उसमें से 8/81 तो X ले गया, बाकी कितना रह गया 81 LCM 9, 9 2 18 - 8 10/81, राइट। अब X का न्यू शेयर, X के पास पहले कितना था 4/9 और 8/81 उसे और मिल गया, 81 LCM 9 4 36 + 8 44/81। Y इज न्यू शेयर, Y के पास पहले था 3/9 प्लस 10/81 इसे और मिल गया, तो 81 LCM 9 3 27 + 10 37/81। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई 44:37, X एंड Y। ठीक है जी बेटा, क्लियर है, ओके।